एक बहुत बड़ी नदी की कल्पना करो जो कभी हिमालय से बहती थी, अब समय के साथ खो गई है, लेकिन लेजेंड्स और साइंस में जिंदा है। सरस्वती सिर्फ पानी से ज्यादा थी, ये एंशिएंट सिविलाइजेशन की जान थी, एक सेक्रेड सिंबल और एक ऐसी ताकत जिसने हिस्ट्री को आकार दिया। इसकी यात्रा ने हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से एक फर्टाइल रास्ता बनाया और आखिर में अरब सागर से मिली। यह पेरेनियल रिवर, जिसे हिमालय के ग्लेशियर्स और मॉनसून की बारिश से पानी मिलता था, एक सूखे इलाके में एक हरा भरा ओएसिस बनाती थी। सतलुज और यमुना जैसी सहायक नदियां कभी इसमें मिलती थीं, एक बड़ा नेटवर्क बनाती थीं जिसने एग्रीकल्चर और कल्चर को पाला। आज थार डेजर्ट इस नदी के गोस्ट को छुपाता है। गग्गर हकरा पैलियो चैनल, एक सूखा बेड जो इसके खोए हुए रास्ते को दिखाता है। सरस्वती की कहानी को अनकवर करना एक डिटेक्टिव का काम है। मिथ्स, आर्कियोलॉजी और सैटेलाइट इमेजरी से क्लूज को जोड़ना। इसकी कहानी एक आईना है जो नेचर पर इंसान की निर्भरता और हमारे एनवायरनमेंट की फ्रेजिलिटी को दिखाता है। जैसे जैसे हम इसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, हम अपनी वल्नरेबिलिटीज और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को चेरिश करने की अर्जेंट जरूरत का सामना करते हैं। सरस्वती नदी हरापन सिविलाइजेशन का दिल थी, जो दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन कल्चर्स में से एक थी। जबकि मोहेंजो-दारो जैसे शहर फेमस हैं, ज्यादातर हरापन सेटलमेंट्स अब सूखी सरस्वती के किनारे बसे थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को गगर हकरा के किनारे 1000 से ज्यादा साइट्स मिले हैं, इंडस के किनारे नहीं। ये सोफिस्टिकेटेड शहर थे, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, जो नदी की बाउंटीज पर बने थे। सरस्वती पीने, सैनिटेशन और एग्रीकल्चर के लिए पानी देती थी, जिससे ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी संभव हुई। इसकी सालाना बाढ़ से व्हीट, बार्ली और कॉटन के लिए फर्टाइल खेत बनते थे, जो बड़ी आबादी और दूर के ट्रेड को सपोर्ट करते थे। नदी ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स के लिए मुख्य आर्टरी थी, जो हिमालय को समुद्र से जोड़ती थी। हड़प्पन्स की सक्सेस नदी से अलग नहीं थी। इसके डिक्लाइन से उनकी अर्बन दुनिया का अंत हो गया। उनकी कहानी नेचर के साथ हार्मनी में रहने की ताकत और वल्नरेबिलिटी का एक टेस्टामेंट है। आर्कियोलॉजिस्ट से बहुत पहले सरस्वती भारत के सबसे पुराने टेक्स्ट्स वेदों में बहती थी। ऋग्वेद इसे नदियों में सबसे महान बताता है, एक डिवाइन मदर और ज्ञान की देवी। इसे पहाड़ों से समुद्र तक बहने वाली एक बहुत बड़ी नदी के रूप में दिखाया गया है, यमुना और सतलुज के बीच। यह गग्गर हकरा की लोकेशन से मेल खाता है, जो वैदिक टाइम्स में नदी की रियलिटी की पुष्टि करता है। बाद के टेक्स्ट्स इसके डिक्लाइन की ओर इशारा करते हैं। महाभारत में इसके डिजर्ट में गायब होने का वर्णन है। जैसे जैसे नदी फीकी पड़ती गई, इसकी याददाश्त देवी सरस्वती में बदल गई, जिन्हें अब विजडम और आर्ट्स की देवता के रूप में पूजा जाता है। वेद सिर्फ मिथ ही नहीं, बल्कि एक खोई हुई दुनिया की कलेक्टिव मेमोरी को भी सुरक्षित रखते हैं। सरस्वती की कहानी रिचुअल और कल्चर में बनी हुई है, इसके पानी के गायब होने के बहुत बाद भी। सरस्वती का गायब होना एक धीमी अनरेवलिंग थी, जो जियोलॉजी और क्लाइमेट से चली थी। टेक्टोनिक शिफ्ट्स ने इसकी मुख्य सहायक नदियों यमुना और सतलुज को सरस्वती से दूर मोड़ दिया। जैसे जैसे ये नदियां अपना रास्ता बदलती गईं, सरस्वती ने अपना ग्लेशियल लाइफ ब्लड खो दिया। कल्पना करो एक बड़ी नदी की, जिसे अचानक उसके सोर्सेज से वंचित कर दिया गया। इसका बहाव कम हो गया, सीजनल हो गया। यह जियोलॉजिकल ड्रामा एक कमजोर होते मॉनसून के साथ हुआ, जिससे पानी की सप्लाई और कम हो गई। इलाका और सूखा होता गया और नदी पूरी तरह से गायब होने से पहले डिस्कनेक्टेड पूल्स में सिकुड़ गई। गग्गर हकरा चैनल ही बचा है, एक सूखी याददाश्त एक जमाने की बहुत बड़ी नदी की। सरस्वती का भाग्य उन ताकतों से तय हुआ जो इंसान के कंट्रोल से बहुत दूर थीं। इसकी कहानी एक चेतावनी है कि पर्यावरणीय बदलाव कैसे सबसे बड़ी नदियों को भी मिटा सकता है। सिविलाइजेशंस नेचर के रिदम्स के साथ उठती और गिरती हैं। टेक्टोनिक फोर्सेस ने सरस्वती के भाग्य को आकार दिया। इंडियन प्लेट का यूरेशिया से टकराना हिमालय का कारण बना और नीचे की जमीन को हिला दिया। यमुना टीर फॉल्ट जैसी फॉल्ट्स ने धीरे धीरे टेरेन को ऊपर उठाया, जिससे नदियों का रास्ता बदल गया। यमुना पूरब की ओर गंगा से मिलने के लिए मुड़ गई। सतलुज पश्चिम की ओर इंडस में चली गई। सरस्वती, जिसे कभी इन जायंट से पानी मिलता था,
सिर्फ एक सीजनल स्ट्रीम बन गई। ये बदलाव धीरे धीरे हुए, एक लाइफ टाइम में अननोटिस्ड रहे, लेकिन सदियों में कैटास्ट्रोफिक। लोगों ने अपनी नदी को कमजोर होते देखा। उन्हें पता नहीं था कि उनके पैरों के नीचे इमेंस फोर्सेस काम कर रही थीं। ग्लेशियल ट्रिब्यूटरीज के नुकसान ने सरस्वती को एक अनाथ नदी बना दिया, जो अपनी सिविलाइजेशन को बनाए रखने में असमर्थ थी। यह जियोलॉजिकल स्टोरी एक रिमाइंडर है, हमारे नीचे की जमीन हमेशा बदल रही है। मानव इतिहास रेस्टलेस अर्थ से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे सरस्वती सूखती गई, हरप्पन दुनिया बिखरती गई। एग्रीकल्चर फेल हो गया, भोजन कम हो गया और शहर खाली हो गए, क्योंकि जमीन डेजर्ट में बदल गई। यह अचानक कोलैप्स नहीं था, बल्कि पीढ़ियों से एक धीमा माइग्रेशन था। लोगों ने सरस्वती बेसिन को छोड़ दिया, पानी से भरपूर गंगा यमुना प्लेन्स की ओर पूरब में चले गए। कालीबंगन और राखीगढ़ी के बड़े शहर रेत में छोड़ दिए गए। अर्बन हरप्पन फेज समाप्त हो गया। इसकी जगह नई जमीनों में छोटे रूरल सेटलमेंट्स आ गए। इंडियन सिविलाइजेशन का सेंटर बदल गया, नए नदियों और नई रियलिटीज के अनुकूल बनता गया। हरप्पन्स का माइग्रेशन रेजिलियंस की एक कहानी है और पर्यावरणीय बदलाव के परिणामों में एक स्टार्क लेसन। सबसे एडवांस्ड सोसाइटीज भी नेचर के शिफ्ट्स के प्रति वल्नरेबल होती हैं। उनकी यात्रा आज पानी की कमी का सामना कर रही हर सिविलाइजेशन में गूंजती है। हालांकि गायब हो गई, सरस्वती के निशान जमीन में एच्ड रहते हैं। सैटेलाइट इमेजेस गग्गर हकरा चैनल को दिखाते हैं, एक सूखा नदी का बेड जो गेरहाट 600 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है। ड्रिलिंग और सर्वेज ने इस चैनल के नीचे प्राचीन ग्राउंड वाटर पाया है, जो हजारों साल पुराना है। यह फॉसिल वाटर खोई हुई नदी से एक अंतिम गिफ्ट है, जो आज डेजर्ट में लोगों को सस्टेन कर रहा है। आर्कियोलॉजी कहानी की पुष्टि करती है। घने हरप्पन सेटलमेंट्स सूखे चैनल के किनारे हैं, जो एक जमाने की बहुत बड़ी नदी का प्रमाण है। सेडिमेंट एनालिसिस चैनल की रेत को हिमालय से जोड़ता है, जो नदी के प्राचीन सोर्सेज से मेल खाता है। रूइंस और रिवरबेड का अलाइनमेंट सरस्वती के रास्ते का एक मैप बनाता है। साइंस, आर्कियोलॉजी और प्राचीन टेक्स्ट्स मिलते हैं। सरस्वती रियल थी, मिथ नहीं। इसकी कहानी मॉडर्न डिस्कवरी से फिर से जीवित हो गई है। सरस्वती का भाग्य हमारे युग के लिए एक चेतावनी है। क्लाइमेट चेंज और गायब होते पानी के सोर्सेज आज की बड़ी नदियों को थ्रेटन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने सरस्वती को बर्बाद किया था। हिमालयन ग्लेशियर्स अरबों लोगों के लिए लाइफलाइंस अलार्मिंग रेट्स पर पिघल रहे हैं। नदियां कुछ समय के लिए सूझ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्लेशियर्स गायब होते जाएंगे, पानी की कमी होती जाएगी। एग्रीकल्चर, पावर और पूरी सोसाइटीज इन नदियों पर निर्भर करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हरप्पन्स करते थे। सरस्वती का कोलैप्स हमारे अपने भविष्य के लिए एक चिलिंग पैरेलल है, अगर हम साइंस को इग्नोर करते हैं। हमारे पास साइंटिफिक फॉरसाइट है, हम रिस्क्स और सॉल्यूशंस को जानते हैं। सरस्वती हमें एक्ट करने के लिए कहती है, अपनी नदियों की रक्षा करने, बदलाव के अनुकूल बनने और हिस्ट्री को दोहराने से बचने के लिए। इसकी कहानी सिर्फ नुकसान के बारे में नहीं है, बल्कि एक्शन की अर्जेंट जरूरत के बारे में है। लेसन क्लियर है, अपने पानी की रक्षा करो या कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करो। सरस्वती की कहानी अतीत से एक शक्तिशाली इको है। यह उठने और गिरने की एक कहानी है, जो हिम्स, रूइंस और खुद जमीन में लिखी गई है। साइंस द्वारा फिर से खोजे जाने पर यह हमारे पूर्वजों की सोफिस्टिकेशन और स्ट्रगल्स को दिखाती है। नदी के गायब होने ने इंडियन सिविलाइजेशन को बदल दिया और सदियों के लिए एक लेसन छोड़ गया। आज जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हमारी अपनी नदियों को थ्रेटन करता है, सरस्वती का भाग्य एक स्टार्क वार्निंग है। इसकी याददाश्त हमें पानी को बुद्धिमानी से मैनेज करने और फोरसाइट के साथ एक्ट करने के लिए मजबूर करती है। नदी खो गई होगी, लेकिन इसका लेसन बना हुआ है। अडेप्ट करो, प्रोटेक्ट करो और नेचर की ताकतों का सम्मान करो। सरस्वती की भावना हमें अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहती है, ताकि हमारी नदियां बहती रहें।